सियासी और चुनावी अखाड़े का सीधे अपने खास कार्यक्रम में आपको हम लिए चलेंगे। मेरे दो सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। राजकुमार और दीप्सी, आप लोगों की जनता के बीच मौजूदगी है, सियासी बातें तो होंगी, माहौल परखने की आप कोशिश करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी क्योंकि आज आम बजट पेश भी किया गया है, सबसे पहले जनता का रिएक्शन उस पर लीजिएगा। क्या इस बजट को लेकर वो कह रहे हैं, क्या उनकी उम्मीदें थी, क्या उम्मीदों पर खरा उतरी है सरकार? ओवर टू यू। बिल्कुल निश्चित तौर पर दीपिका, हम लोग पहुंचे हैं इस समय आगरा। आगरा को यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसे प्रेम की नगरी के तौर पर माना जाता है। और हम इस समय मौजूद हैं, यहाँ की बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है कैंट। कैंट का जो रेलवे स्टेशन है, हम लोग बिल्कुल वहीं पर पहुंचे हैं। अगर इस जनपद की बात करें तो आगरा में 9 विधानसभा सीटें पड़ती हैं। 9 विधानसभा सीटों में तकरीबन 39 लाख जो मतदाता हैं वो इस बार अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सीट यहाँ पे आगरा देहात पड़ती है। उस देहात सीट से बेबी रानी मौर्य बहुत हाई प्रोफाइल उत्तराखंड की गवर्नर रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं। चुनाव बेहद रोचक है, चुनाव बेहद दिलचस्प है। लोगों के बीच में हम लोग पहुंचे हैं चुनावी अखाड़े के दौरान। नेटवर्क 10 ने बिल्कुल तय किया कि आज हम आगरा की कई विधानसभा सीटों पर लोगों से राय जानने का प्रयास करेंगे। कल हमारा जो दौरा है मथुरा के बाद अलीगढ़ के बाद बुलंदशहर के बाद हापुड़ की तरफ कहीं ना कहीं हम जाने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ हमारी सहयोगी दीप्सी भी मौजूद हैं। दीप्सी, आज हम यहाँ पहुँचे हैं, सबसे पहले हम लोग आपस में बात कर लेते हैं एक बार। आज क्योंकि हम लोग चुनावी अखाड़े के दौरान आए हैं, लोगों की राय है, आगे दीप्सी ही लोगों से रिएक्शन लेगी। लेकिन बजट, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दिन आज रहा है बजट का। दीप्सी, बजट जो आया है, इस बजट पर सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, बजट से हमेशा लोगों को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और जाहिर तौर पर क्योंकि आम जनता और हर कोई, देश का हर नागरिक बजट का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि देश के बजट में बहुत कुछ खास होता है। तो क्या कुछ खास है वो भी हम जनता से ही जानेंगे, क्योंकि हर किसी को इसका इंतजार होता है। तो ताज नगरी आगरा में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। देखिए, ताज जिसकी शान और पर्यटन जिसकी पहचान, यूपी के उसी आगरा में चुनावी घमासान बहुत तेज है। और इसके साथ ही देश की राजधानी दिल्ली और प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ठीक उसके बीच आगरा। और आगरा में आज नेटवर्क 10 टीम की मौजूदगी है। चुनावी अखाड़ा यहां पर नेटवर्क 10 टीम की तरफ से लगाया गया है। ये तस्वीरें मैं चाहूंगी, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगी कि ये तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की मौजूदगी है। और ठीक उन्हीं से जानेंगे कि आखिर चुनावी माहौल क्या है। क्योंकि अगर हम आगरा कैंट सीट की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से चुनावी घमासान देखने को मिल रहा है, यहाँ पर बीजेपी की जो प्रत्याशी है जीएस धर्मेश, तो वो जिस तरह से लगातार चुनावी अखाड़े में नजर आ रहे हैं, तो सीधे जनता से ही जानेंगे कि बीजेपी के कामकाज से कितना जनता संतुष्ट रही है और इसके साथ ही क्या चुनावी मूड है उनका। क्या नाम है आपका? चांद जी, आपको क्या लगता है यहाँ पर जिस तरह से आप लोग मौजूद हैं आज, तो नेटवर्क 10 की टीम जो है यहाँ पहुंची हुई है जानने के लिए, चुनावी अखाड़ा जो यहाँ पर लगा है, मैं चाहूंगी आप बताएं कि यहाँ पर क्या माहौल है। तो जिस तरह से चुनावी अखाड़ा यहाँ पर आप देख रहे हैं लगा हुआ है और इसके साथ ही लोगों की मौजूदगी भी यहाँ पर दर्ज की जा रही है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर जो है विधानसभा चुनाव की जो सरगर्मी है बहुत तेज है। 7 चरणों में विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी है, 10 फरवरी को मतदान शुरू है। लेकिन इसी बीच हम आगरा आ पहुंचे हैं ये जानने के लिए, क्योंकि आगरा में 9 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर किस सीट पर किसका यहाँ पर दबदबा खास नजर आ रहा है, क्योंकि दलितों का गढ़ कहा जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर बसपा कहाँ है, बीजेपी के कामकाज से लोग कितना संतुष्ट हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अनिल शर्मा। अनिल जी, जिस तरह से यहाँ पर देखा जाए कांटे की टक्कर नजर आ रही है, बीजेपी सपा बसपा अगर हम बात करें, तो अभी यहाँ पर किस तरह से आप बीजेपी के कामकाज से संतुष्ट नजर आ रहे हैं? कुछ पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते, कुछ कमियां भी हैं। और जैसे कि 5 साल पूरे हो गए हैं प्रदेश सरकार को, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं और कुछ चीज़ों में अभी कमी है। ये कोरोना काल के दौरान में अभी बैंकों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है। जो फाइनेंसरों के द्वारा जो गाड़ी फाइनेंस कराई गई थी उस पर ब्याज लगा के गाड़ी भी खींची गई, तो इससे थोड़ी सी दिक्कत भी है पब्लिक को। और जहाँ तक है ये कि आगरा में बहुत कांटे की टक्कर है। और एक और चीज़ है मैम,
ये जो हमारे जनता के पैसे से जनता की ऐसी तैसी होती है, ये बंद होना चाहिए। अभी देखिए चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए। अखिलेश जी भी सांसद हैं और एसपी सिंह बघेल जी भी सांसद हैं, दोनों करहल से लड़ेंगे, एक जीतेगा एक हारेगा, एक वो इस्तीफा देगा। तो वो जो बाकी का जो दूसरा इलेक्शन होगा उसका पैसा कौन देगा? क्या कोई पार्टी देगी? उस पैसे को हमारे ऊपर क्यों थोपते हैं ये लोग? ये राजनीतिज्ञों को देखना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए आज बजट भी पेश किया गया, इसलिए सबसे पहले युवाओं से जान लेंगे कि क्योंकि मोबाइल और चार्जर यहाँ पर सस्ता किया गया और जाहिर तौर पर युवा आजकल ऐसे हैं कि 2-2 3-3 मोबाइल फोन्स रखते हैं, तो सीधे उन्हीं से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरवीर गुरचर है जी। हरविंद जी, देखिए यहाँ पर आज बजट जो पेश किया गया, देश का जो बजट सामने है उसमें मोबाइल और चार्जर सस्ता किया गया है, क्या कहेंगे आप? उसमें ये कहेंगे ये युवाओं के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे हमारी युवा पीढ़ी कुछ मोबाइल में ज़्यादा ही इसमें ये होता है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसमें कुछ वो पढ़ने लिखने में दिक्कत हो रही है, उसी में वो काम करते हैं, ज़्यादातर उसी को मोबाइल चलाने में ये दिक्कत बिजी रहते हैं, वो कॉलेज नहीं जा पाते हैं इसी से। और हमारा जो अखिलेश यादव जी ने हमको लैपटॉप दिया था, उससे हम बच्चे थे बहुत पढ़े, उससे काम अच्छा हुआ, लेकिन अब ऐसी कोई योजना नहीं निकाली उन्होंने, योगी ने। उसमें वादा किया था कि हम लैपटॉप देंगे और टैबलेट का भी फॉर्म भरता। ठीक है, आपके पास कितने मोबाइल फोन है? मेरे पास तो एक ही है। ठीक है। और यहाँ पर लगातार युवा मौजूद है और युवाओं के लिए ये खास है क्योंकि यहाँ पर नौकरी देने का वादा किया गया है। जो बजट आज पेश किया गया उसमें नौकरी देने का वादा किया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ज़ैब अफरीदी आशू है। मोहम्मद जी, देखिए यहाँ पर जो युवाओं के लिए इस बार बजट में ये खास कहा गया है कि 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी, उससे आप कितना संतुष्ट नजर आ रहे हैं? मैं बजट से किसी भी तरीके से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं आपको पूरी सीधी सीधी बात बता दूं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो सरचार्ज हम लोग 80% हमारे यहाँ जो लोग बाग हैं वो नौकरी करते हैं और यहाँ पे नौकरी करके हम लोग रहते हैं और 20% लोग बाग जो हैं जो बिजनेस करते हैं। सरचार्ज को घटा के जो फायदा होगा वो सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को होगा। हम जैसे युवाओं को उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ नौकरियाँ करते हैं। और बजट के अंदर इन लोगों ने जो है सिर्फ और सिर्फ जो है आप क्रिप्टो करेंसी, हिंदुस्तान के अंदर मात्र 8% आदमी है जो क्रिप्टो यूज करता है, वरना कोई यूज नहीं करता है यहाँ पे क्रिप्टो। और 58% अप्रोक्सीमेटली 60% आदमी जो है एग्रीकल्चर से खाता है हिंदुस्तान में, जिसके बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। हम उन 8% वालों के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन उन 8% वालों से भी हम खाएंगे, 30% उन 8% वालों से भी खाएंगे। अगर उसमें कुछ हमारा मुनाफा होता है, उन 8% को 30% अगर मुनाफा होता है तो उसमें से भी सरकार खाएगी। लेकिन एग्रीकल्चर के लिए नहीं सोचा, बजट को लेके एग्रीकल्चर के बारे में अगर कुछ है नहीं है। ठीक है। और मैं चाहूंगी हमारे सहयोगी राजकुमार जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी जनता का ओपिनियन जानना चाहेंगे, तो इसलिए मैं चाहूंगी कि आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं। निश्चित तौर पर, क्योंकि बजट जो आया है उस बजट को लेकर तरह तरह के लोगों के मन में कहीं ना कहीं भाव होते हैं। मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा, जो बजट है, बजट के बारे में जानकारी है? नहीं, अभी तो हमने पेपर ही नहीं पढ़ा। आज हमने पेपर पढ़ना ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि सारी जितनी भी पेपर में खबरें आती है सारी बीजेपी के लिए आती हैं, उनकी बड़ाई के लिए आती हैं, इसलिए पेपर पढ़ना बंद कर दिया, टीवी देखना बंद कर दिया। आपने बजट के बारे में जानकारी है आपको? जानकारी है जो बीजेपी करेगी वो अपने लिए करेगी, हमारे और जनता के लिए नहीं करेगी। जो सिलेंडर हम 400 रुपये का लिया करते थे कांग्रेस सरकार के अंदर, वो आज हमें 1000 रुपये का लेना पड़ता है। और जो डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ाए गए, जो 65 रुपये डीजल था आज हमें 98 रुपये लीटर। कोरोना की वैक्सीन आपने लगवाई? बिल्कुल लगवाई। फ्री लगी? फ्री लगी, ये मजबूरी थी क्योंकि ड्राइविंग नहीं करने देते। ड्राइविंग करने के लिए कोरोना की वैक्सीन बहुत जरूरी कंपलसरी कर दी गई, क्योंकि हर जगह रोक के उसकी रसीद ली जा रही थी, आपने वैक्सीन लगवाई है या नहीं, इसलिए लगवानी ही पड़ी। उस समय 1000 रुपये की भी लग रही थी? हाँ नहीं, एक पैसे की नहीं लगी, फ्री लगी है, फ्री लगी ये तो है। गवर्नमेंट का फर्ज है ना, ये तो गवर्नमेंट का फर्ज है। हर गवर्नमेंट ने फ्री, हम छोटे छोटे थे जब हमारे टीके लगते थे उस समय गवर्नमेंट ने फ्री लगाए थे, तो गवर्नमेंट टैक्स भी तो लेती है ना। कांग्रेस ने भी लगाया था, टीका लगाया था। क्या काम करते हैं आप? मैं ऑटो चलाता हूँ। सीएनजी पे भी 12 रुपये बढ़ाती है, डीजल पे 10 रुपये कम करे, सीएनजी पे 12 बढ़ाती है। पहले बैलेंस 599 रुपये डलता था, आज के रेट में 640 रुपये डल रहा है। योगी जी ने टैबलेट बांटे, हमारी जैम काटी। अच्छा, सुरक्षा की जो बात करें, सुरक्षा व्यवस्था कुछ बदली? अभी तो कुछ बदली नहीं है, जैसी पहले थी सपा के समय में ऐसी है, वैसी है। महंगाई है बहुत, कुछ चीजें अच्छी भी, महंगाई है, निश्चित तौर पर महंगाई है और लोगों की अपनी अपनी राय, अपने अपने विचार हैं। अच्छा बाबा, मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा, आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? हम झांसी के रहने वाले हैं। यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ दवा लेने आए थे। बीमार हैं? ये जो इस समय का माहौल है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा है,
इस पर मैं आपसे ये नहीं जानूंगा आप किसको वोट देंगे, लेकिन जिस तरीके का माहौल है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? माहौल कुछ बदला है। ये निश्चित तौर पे है कि भाजपा से आदमी रुष्ट है, उनके कामकाज से थोड़ा रुष्ट है, इसलिए माहौल तो बदला है। अब किसकी सरकार आए या किसको वोट दे लोग, उसकी खुद व्यक्तिगत राय है। क्या बदला है? सब कुछ बदला है। वो महंगाई तो सबसे ज़्यादा बदल गई है, किसानों के लिए परेशानी बढ़ गई है। ऐसे तमाम नियम ऐसे बनाए गए हैं कि जिससे लोगों के मन में थोड़ा विरोधाभास पैदा हो गया है सरकार से। अच्छा, आप आगरा में रहते हैं? आप आगरा में रहते हैं? आगरा में मेट्रो बन रही है? हाँ जी, हाँ जी, मेट्रो बनाने में पैसा लगता है, बिल्कुल लगेगा, ये इसका फायदा आम आदमी को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। वो तो क्या कहना है इस पे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? काम दाम, हम तो ऑटो वाले हैं भाई, थोड़ा सा अब आगे आएगी मेट्रो तो उसका परिवर्तन देखा जाएगा, आने के बाद ही पता चलेगा क्या। एक आम आदमी की निगाह से कैसे देखते हैं आप इसे? ऐसा लगता है कि जो यहाँ रहेगा उसका काम बिल्कुल फ्लॉप होगा, डाउन होगा, मतलब क्या ऑटो का काम कम हो जाएगा मेट्रो आने से? हाँ जी, ऐसा लगता है। स्वाभाविक है, लोगों की अपनी अपनी राय, अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। अगर विकास की चीजें होंगी, विकास को लेकर भी, क्योंकि स्वाभाविक सी चीज है, जब ट्रांसपोर्टेशन बहुत बेहतर होगी तो स्वाभाविक है कि अगर व्यक्ति ऑटो के अंदर, अगर मेट्रो के अंदर जा रहा है तो शायद ऑटो से परहेज करेगा। जी, क्या प्रतिक्रिया आपकी? मैं तो इस विगत 5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि प्रदेश में जो लूट खसूट थी, जो गुंडा राज था, वो आज बिल्कुल सुरक्षित है, हर घर की बहन बेटी। और इस सरकार को आगे 5 साल भी हम लोग रिपीट करना चाहेंगे। और आगरा की 9 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी इस टाइम जीत रही है। आज 10 मार्च को सभी विरोधियों के मुंह शांत कर देंगे और यह सरकार आने वाले नौजवान के लिए नया संदेश दे रही है। जो पहले आज की अखिलेश टाइम में नौजवान गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, इन सब चीज़ों में लिप्त था, वो आज नहीं है। आज हरेक समाज की बहन बेटी सुरक्षित है। अच्छा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ? हाँ जी सर, मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। मेरा मकान जो है वो काफ़ी टूटा फूटा था। मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फार्म भरा, उसमें मेरे को 2.5 लाख रुपए मिला, जो कि मेरे लिए छत का गुजारा हो गया। मकान इसका शुक्रिया किसको अदा करेंगे? मोदी और योगी को ही करेंगे सर। और महीने में 2 बार राशन भी मिल रहा है, उसका भी लाभ मिल रहा है सर। अभी काम धंधे भी नहीं है, राशन से भी थोड़ा मुक्त हो रहे हैं, खर्चे पानी के लिए थोड़ा अच्छा हो रहा है। तो हम तो चाहेंगे 5 साल बीजेपी और आए, जिससे कि उनकी जो थोड़ी बड़ी गलतियां हैं वो भी थोड़ी सुधर जाएंगी और बाकी काम सब अच्छे होने लगेंगे। 5 साल में तो सारे काम होते नहीं है सर। निश्चित तौर पर दीपिका, एक चीज बिल्कुल माननी पड़ेगी कि लोगों की अपनी राय है और लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का बिल्कुल अधिकार है और कहनी चाहिए, लेकिन मिलीजुली प्रतिक्रिया जब आती है, कुछ लोगों को लाभ मिला है, क्योंकि 150 करोड़ की आबादी का देश है। उस देश में जितने लोग रहते हैं सबको संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, सरकार चाहे किसी की भी हो। लेकिन मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है और आगरा का भी विकास हो रहा है, क्योंकि हम लोग भी निकल के आ रहे थे तो देख रहे थे कि मेट्रो का निश्चित तौर पर निर्माण हो रहा है और इसका आम आदमी को इसका फ़ायदा बिल्कुल निश्चित तौर पर मिलेगा दीपिका। और ये जो चुनावी अखाड़ा है, इस चुनावी अखाड़े के दौरान बिल्कुल रूट पर हम लोग उतरे हैं और हम अपने दर्शकों को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताना चाहेंगे कि ये जो भी प्रोग्राम हमारा हो रहा है बिल्कुल लाइव है, इसमें कुछ भी कट नहीं है। इसमें जो भी प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया सीधी आप तक पहुंच रही है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चुनाव के परिणाम क्या आते हैं और 10 मार्च को ये पिटारा क्या खुलता है। चुनावी अखाड़ा सज चुका है और नेटवर्क 10 की महा कवरेज ग्राउंड जीरो से लगातार जारी रहेगी। अलग अलग विधानसभाओं का भ्रमण करेंगे और वहां की जनता का सियासी मूड क्या है, वहां की जनता क्या सोच रही है, ये सोच अपने दर्शकों के सामने हम बिल्कुल अनकट तरीके से रखेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे आप देखेंगे 3 बजे की 3